अब फिर ये जब सब समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी और फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो दाता दूर नहीं। परमात्मा ने यही करके दिखा था कि किसी ने उनके साथ बकवाद कर दी थी, चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति आगे इकट्ठे हो गए, खाना खिलाओ, भोजन दो, 3 दिन और साथ में 2 हर और 1 असरफी कि ऐसा सबको दिया जाएगा। इस लालच में दुनिया इकट्ठी होगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ये दिखाया मालिक ने रिहर्सल करके, ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरी आस्था भगवान में दृढ़ थी। मैं कंगाल था, मैंने सब कुछ मालिक पर सौंप दिया था। कहते हैं सर्वस्व सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। जो सर्वस्व सौंप देते हैं मालिक पर, कहते हैं फिर दाता हाजिर खड़ा रहता उसके लिए। फिर ये दिखा के देखो मेरे लिए परमात्मा ने केशव रूप बना लिया था, वो थे तो खुद ही, और केशव रूप बना के देखो 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन भी दिए, 2 हर भी दे दी, कंबल और साथ में असरफी यानी 10 ग्राम सोना डेली प्रत्येक खाने के बाद दिया। तो तुम भी यदि इतना विश्वास करोगे और यहाँ माया जोड़ कर नहीं धरोगे, फिर देखना मैं कैसे करके दिखाऊंगा। एक समय पुण्यात्माओं, हम क्या हैं? हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और हम परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होने से फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी, और फिर वो वाणी परमात्मा की उन्होंने लिखवाई। उस वाणी को पढ़कर बहुत से अनुयायी भी होने लगे गरीबदास साहिब जी के जाने के बाद। और पुण्यात्मा जो होती है वही परमात्मा की खोज में लगी हैं, तो वो किसी ना किसी गुरु के पास अवश्य चले जाते हैं और उस संत के बताए मार्ग पर वो करते हैं। अब जैसे और उनके होते हैं वो पिछले संस्कार, पिछले पुण्य होते। जैसी भी आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई तो ये आपके वर्तमान में किए हुए पुण्य भी आपके साथ होंगे। तो जैसे ये राधा स्वामी पंथ बना है, जैसे शिवदयाल जी थे, ये बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे। आगे रास्ता मिला नहीं, स्वयं प्रभु बन गया, कोई गुरु धारण किया नहीं। आप पे परमात्मा कबीर जी की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को, इनको पढ़ा के आप पे मन गढ़ंत मंत्र बनाकर और बन गया प्रभु हठ योग करके। और उसको साथ साथ और बहुत से प्राणी और बिगड़ गए उसके साथ, उसको परम धड़ी मान के। एक व्यास के अंदर जयमल सिंह जी हुए हैं, उन्होंने उनसे नाम लिया, उन्होंने व्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। वो श्री जयमल सिंह जी के एक श्री सावण सिंह जी संत उनके शिष्य हुए। अब सावण सिंह जी के जो संत शिष्य आगे बहुत से बने, उनमें से एक बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर एक स्थापना कर दी डेरे की। अब देखो श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो बताते हैं लाखों की संख्या में थे, लाख के आसपास, उन्हें 1.25 लाख के आसपास बता रहे नाम दिया। तो उनमें से ये खेमामल जी ही क्यों प्रभु बन गए? अलग से उसको कोई नाम देने का आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि ये कैसे अपने आप में अलग से गुरुपद बना लिया। उसमें सिद्धियाँ भी थी, बहुत से उनके प्रमाण हैं कि औरों को उसने बहुत सी राहत भी दे दी, कुछ सुख भी दिए हैं। तो वो कैसे था? वो इसकी अपनी पूंजी थी, पिछले संस्कार थे इसके, पुण्य थे इसके, और अन्य लाखों थे वो ना पढ़ पे ऐसे एकदम। तो ये पिछले संस्कार से ही उसके कुछ थोड़े बहुत पूंजी थी, धन था भक्ति का, वो खत्म हो गया। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु हुई, वह बैटरी डाउन होगी, पिछले जन्म में चार्ज की हुई। तो ऐसे जीवन व्यर्थ होता है इनका। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास जी के पंथ में एक दयालदास, लालदास नहीं, दयालदास नाम के ऐसे भगत थे। वो उनके शरण में आए, किसी संत, गरीबदास जी के ही पंथ के किसी संत से उपदेश लिया। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जिस भी किसी ना किसी संत की आड़ अवश्य लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। मालूम है इनको कि गुरु के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो उसने गुरु धारण किया, गुरु धारण करके फिर वो अपने आप अपने मनमुखी
तरीका अपना लिया, उसके पिछले पुण्य कर्म अच्छे थे, तो उसने क्या किया, अपना कोई डेरा स्थापित नहीं किया पहले, बाद में किया उसने छुड़ानी में एक अलग से। तो पहले वो चलता रहा, उसके साथ 500 उसके शिष्य हो गए, या वैसे कोई वो मंडली बनाकर चलता था, साधु संत उसके साथ रहते थे। और उसने एक नियम बना रखा था भी कोई भी संत मेरे साथ जो रहे वो कोई पैसा नहीं रखेगा, पैसा साथ नहीं रखे, संग्रह नहीं करेगा। और वो जहाँ भी जाते थे परमात्मा उनकी ऐसी रजा थी, पिछले संस्कार थे उनके, तो परमात्मा कबीर जी उनके लिए जहाँ भी वो मंडली जाती थी नगर वालों को प्रेरित करके सबको दोनों समय जितने दिन वहाँ रखते थे सुंदर मोहन भोजन खिलाते थे। फिर वो अगले उसमें चले जाते थे शहर में। एक बार वो कलकत्ता के आसपास के पास बैठे हुए थे, अब 3 दिन बीत गए, किसी ने रोटी नहीं खिलाई उनको, भोजन के लिए पूछा नहीं। दास दुखी हो गए और भगवान से अर्ज करी। उसने स्वप्न में बताया कि तेरी मंडली में एक व्यक्ति पैसे लिए बैठा है, 500 रुपये उसके पास, और 500 रुपये में तुम 1 हफ्ता रोटी खा सकते हो, इसलिए हम तुम्हें देंगे नहीं। अब उसने सुबह सारे संत पालन कर लिए और कहा कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो पैसे निकाल दो या मंडली छोड़ कर चले जाओ। अब कोई नहीं बोले, फिर कहा भी जा तो बता दो, नहीं तलाशी लेंगे अब। तो उसी समय एक खड़ा हुआ उनके साथ था, न बोला ना दूँ 500 रुपये ना दूँ, ना दे तो भाई जा यहाँ से चला जाऊँगा। वो चला गया। अगले घंटे भीतर परमात्मा पहुँचे अन्य रूप बना के और कहा रे भक्तों गाँव के नगर के बाहर और 3 दिन से साधु भूखे बैठे हैं, अरे पाप लगेगा लोगों सेठो। वो फिर क्या था, घर घर में चढ़ा दी कढ़ाई और लग गए वहाँ बैंक यहाँ पे दर दर का भोजन पहुँचने लग गया। 1 घंटे भीतर सारे तृप्त कर दिए। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं हम इतना विश्वास कर नहीं पाते भगवान पे, फिर भी पुण्यात्माओं क्योंकि हम घने पेटे हुए हैं, काल ने बहुत ज़्यादा हमारे को तंग कर रखा है। जैसे कुत्ते का 2 लाठी कोई मार दे बैठे बैठे के बेचारे के, और फिर वो दूर बैठा हो उठ सकता नहीं, और कहीं वैसे भी कोई जैसे खुड़का हो जाता है तो भी वो रोने लग जाता, हाँ कदे फिर ना मार दे। तो हम इतने पीट रखे इस काल ने, हम इतना दुख दे रखा है युगों युगों से, आज हमारे हृदय में भय बैठा हुआ है। ये फिर इन परमात्मा की भक्ति से सिमरन से इसको साथ रख कर चलो, मर्यादा में रहो आप। हम बेशक डर भी लगता रहे लेकिन मालिक का सपोर्ट साथ रहेगा आपके, वो भय को भी मिटा देगा धीरे धीरे अगर हम मर्यादा में रहेंगे। और फिर देखना आपके रोज नए चमत्कार होया करेंगे। एक बहन बता रही थी, बोली जी मैं पाठ कराना चाहूँ थी, अभी 4था दिन उस दिन उसने बताया, और मेरे पास जुगाड़ नहीं बन रहा था, मैं खूब रोई। मैंने 1000 रुपये रखे हुए थे अलमारी में, यहाँ चलने के लिए तैयारी की कि चल कुछ तो जमा कराया होंगी वैसे लिखवा दूंगी। तो मैं 1000 रुपये तो अलग रखे थे और वैसे ही कुछ कागज़ पत्र रखे थे। मैंने सोची इनमें वैसे उठा के इधर रखे तो 4000 रुपये नो के नो धरे पाए। मैंने सपने में भी नहीं सोची थी मेरे पास पैसे वो रखे होंगे, कदे पैसा जुड़ा ही नहीं था मेरे पास। 4000 इकट्ठे धरने का ब्यों तय नहीं हो लिया था, खर्चे इतने थे। तो पुण्यात्मा हमने तो नीत साबित करनी है, सारी सृष्टि का पालन करने वाला 18 लाख व्यक्तियों को एक प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता 3 दिन का भोजन जिस तरह परमात्मा ने खिला दिया। फिर यहाँ का राज ने के चाटेंगे हम, जिस परमात्मा ने सतलोक से लाकर यहाँ का नहीं चवन्नी भी ली, आटा भी नहीं लिया इस नकली लोक का, सतलोक से ले आया। तो वहाँ ये भरे भंडार हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं चले? तो हम चलें तो हमने राह नहीं पता था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, हरियुद्ध नौदाड़ा राधा स्वामी पंथ, ये सारे सतलों की महिमा गाँव है। ये काल के जाल में फंसे हुए 5 नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की, तो ये कैसे जा पाएंगे? विधि ठीक नहीं इनकी।
अब विधि ठीक कर लो, सारे चले जाएंगे परमात्मा ने तो कर रखा भी सभी जीव इस सतनाम को प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो सांकेतिक है।